यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, थंबनेल में दो क्वेश्चंस के डायग्राम दिए हुए हैं सेम टू सेम। इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन है, फ्रिक्शन दिया हुआ है और 60 डिग्री पे फोर्स लगाया गया है। पूछा जा रहा है कि ये फोर्स ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हो कि ये स्लिप स्टार्ट ना करे। इसी बात बाद में कर लेंगे, पहले इसको निपटा दो। ये जब फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम अटेंड कर लेगा लिमिटिंग, उसके बाद चलने की तैयारी में आ जाता है। यानी कि इसके लिए अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m की वैल्यू √3 kg, तो इसका वेट नीचे काम कर रहा है √3 इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगी। और जब टेढ़े फोर्स लग रहा है F, तो F का cos 60 ऐसे फोर्स लगेगा, F cos 60 ये वाला और ये वाला नीचे चल जाएगा F sin 60। ये दोनों मिलकर नॉर्मल बैलेंस करेगी इसको और आगे चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। वो चाहता है कि ये आगे बढ़ाने वाला फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को अटेंड कर ले। यानी कि म्यू एन अगर ये हो गया, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी, फिर तो चलना शुरू कर जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। ये नहीं चाह रहा वो कह रहा है जस्ट इसके इक्वली हो पाए बस, यानी चलने की तैयारी में। तुम्हें पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा फोर्स लगाना सही नहीं है, फिर वो चल पाएगा। ये स्केल हो जाए, इस पर्पज से वो एफ की वैल्यू जानना चाह रहा है मैक्सिमम। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, पर क्वेश्चन सिंपल है। तो यहां पे n तो बराबरी कर लेगा किसकी, F sin 60 √3/2 और प्लस √3g। ठीक है। और अब आप क्या चाहिए आपको, F cos 60 यानी कि F/2 शुड बी इक्वल टू म्यू n। तो F इसी में आ जाएगा, इसलिए F/2 इज इक्वल टू म्यू दिया हुआ है 1/2 √3 और n की वैल्यू है F √3/2 प्लस √3g। ठीक, इससे F निकल जाएगा। ये F वो निकल रहा है जिससे चलने वाला हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो चल पड़ेगा। अपॉन टू कैंसिल, और आप क्या करेंगे, F इसका डिवाइड दोनों में देना, F/2 हो जाएगा और प्लस वहां जी आ जाएगा। हम इसका डिवाइड दोनों में देंगे, तो F माइनस F/2 इट इज F/2 और इज इक्वल टू जी में 10, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, JEE में आ जाने में ये नहीं कि वो कठिन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अब ये साइन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो JEE के क्वेश्चन आसानी होते हैं। ठीक है, ये क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है, ये प्लेन 3D में दिखा दिया इसमें, डरने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर और दो ब्लॉक रखे हैं, इन दोनों के बीच का गैप √2 है, दोनों के मास इक्वल है, फ्रिक्शन इसके लिए 0.2 और इसके लिए 0.3 है, जी 10 दे रखी है, और यहां से फ्रॉम रेस्ट छोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद ये एक लाइन में आ जाते हैं। पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद एक लाइन में आ जाएंगे, और एक ही लाइन
से कितना दूर यह घटना घटेगी, यानी दोनों साथ साथ आ जाएंगे। ये निकालना दोस्तों, सिंपल एकदम। तो चलिए जी, पहले एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि जी साइन 45 तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन भी है। तो पहले जनरल केस के लिए जो इन ब्लॉक में नॉर्मल फोर्स होता है ट्रेडमिल में, mg का कॉस कंपोनेंट नॉर्मल से बैलेंस होता है। ये जो बच्चे करते रहते हैं क्वेश्चन, उनके लिए बात है, आम बात हो चुकी होती है। n इक्वल टू एक जनरल मास m की बात कर रहा हूं, वो a या b किसी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं। mg cos 45 mg अपॉन अंडर रूट। अब नीचे के लिए, नीचे के में जो वेट का कंपोनेंट काम करता है mg साइन 45 और माइनस म्यू m, ये फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। एक जनरल पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी बात चल रही है, और उसका स्लोपिंग सरफेस के साथ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, उसी बात चल रही है। ये नेट फोर्स काम करेगा। इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट मिलता है उसे नीचे सरकाने के लिए, और म्यू आर माइनस हो जाएगा। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। इस तरह से एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। फिर बाद में हम पर्टिकुलर ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा इसकी बात कर लेंगे। पहले जनरल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। mg अपॉन रूट 2 माइनस म्यू इज म्यू एंड n is mg by under root 2 ma। mg by under root 2 take as common, 1 minus mu remains ma, this cancel। तो एक्सेलरेशन आ गया 1 माइनस म्यू अपॉन अंडर रूट 2 इंटू जी। 1 माइनस म्यू अपॉन रूट 2 इंटू जी। ओके, तो एक्सेलरेशन ए का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 दिया हुआ उसके लिए, अपॉन अंडर रूट 2 और इंटू 10, जी वैल्यू 10 दी, यानी ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10, 8 बाई अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, स्क्रीन एक मिनट चेक करनी है, ठीक सही चल रहा है। 1 माइनस इसके लिए है म्यू 0.3 और म्यू डिफरेंट अपॉन अंडर रूट 2 10, तो 0.7 बचेगा और इंटू 10 7 अपॉन अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे फिसलेगा। टी टाइम में इसकी डिस्टेंस एस मान लो, तो एस में से अंडर रूट 2 कम हो जाएगा, एस माइनस अंडर रूट 2 मीटर। और टी टाइम में ये दोनों यहां पहुंच जाएंगे, ऐसा एज्यूम करिए। तो बात करते हैं हम ब्लॉक ए की। एस इक्वल टू यू टी 0 हाफ ए, जो ए का आएगा हाफ ए, वैल्यू तो हमारे हाथ में है ना, जमा देते हैं, हाफ ए टी। ब्लॉक बी की बात करें तो उसने कितना था लेते हैं टाइम में, एस माइनस अंडर रूट 2, उसमें 0 से शुरू हुआ तो यूटी 0 हो गया, हाफ ए उसका एक्सेलरेशन होगा, टाइम टी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तुरंत डिवाइड दे देने से फायदा है, डिवाइड दे दीजिए, डिवाइडिंग 1 बाई 2, तो s अपॉन s माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हाफ, और टी स्क्वायर कैंसिल, ए अपॉन ए बी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन ए बी।
ए अपॉन ए बी 8/7 √2 कैंसिल 8/7 ओके। तो 8 की इंटू इसमें जाएगी 8s माइनस 8/√2 इज इक्वल टू 7s। तो 8s माइनस 7s s इज 8/√2 मीटर। एक आंसर था आपका ये है कि जहां से ए चला था वहां से 8/√2 मीटर दूरी पर ये दोनों ब्लॉक मीट करेंगे। तो कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि 8s की वैल्यू 1 और 2 किस में रख दो, ये ठीक है। फ्रॉम 1 s इक्वल टू हाफ और ए है 8/√2 और आपका जी टी स्क्वायर निकल चुका है 64 इंटू 2। सॉरी ये मैंने क्या करती एस की वैल्यू निकल चुकी है ना, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, एक कूड़े की गाड़ी आती है इसी टाइम पे। इक्वेशन 1 एस इज 8/√2 8/√2 इज हाफ और ये है 8/√2 8/√2 और टी ये टी हमें निकालना है ओके। तो दिस कैंसिल √2 इंटू 2 4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक आंसर ये ब्लॉक ए बी को छोड़ दिया जाएगा तो 2 सेकंड बाद दोनों मिल जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे और वो ए से 8/√2 मीटर चलने के बाद उतनी दूरी पर ये दोनों मिलेंगे ओके। तो शांति प्रिय मन से जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शांत प्रिय मन से करें, मुस्कुराते हुए करें, रास्ते सारे खुले मिलते हैं, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। कॉन्फिडेंट रहें, विश्वास रखें उन पर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूती के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ते रहें।